हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिन्हें यूज़ करके आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की मेरी पहली टिप है कप को सही ढंग से रखने का तरीका। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि कभी हमारे पास जगह कम होती है और इस तरह के 4 कप हमें एक साथ रखने होते हैं। तो ऐसे टाइम पर हमारी जगह बच जाए तो इसके लिए हम क्या करें। अब जैसे कि मेरे पास एक ही डिज़ाइन के 4 कप हैं, तो अगर आपके पास भी एक ही डिज़ाइन के 4 कप हैं तो इनकी सेटिंग ज़्यादा आसान होती है। तो अगर आपके पास जगह की कमी हो तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक कप को इस तरीके से पकड़कर हम नीचे लटाते जाएंगे, लेकिन जिस कप को हम नीचे लिटा रहे हैं उसका हैंडल वाला पार्ट दूसरे कप के मुंह में आना चाहिए। इस तरीके से चारों कप को आपको अच्छे से रखना है, थोड़ा सा ध्यान से, जैसे मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा रही हूँ। और जैसे ही ये चारों कप आपके अच्छे से सेट हो जाएं, तब आप इनको ध्यान से अच्छे से उठाकर किसी भी बॉक्स में या डब्बे में रख दीजिए, या फिर आप शेल्फ पे रखना चाहते हैं तो शेल्फ पे रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, सुबह सुबह का काम यही होता है, जब भी हम लंच तैयार करते हैं अपने बच्चों के लिए या फिर हमें कहीं बाहर जाना होता है, हम उसके लिए लंच तैयार करते हैं, तब ये जो हमारे पास लंच बॉक्स होते हैं, हम इनमें अपने बच्चों को खाने पीने की चीज़ें दे देते हैं, जैसे कि मैगी, पास्ता या फिर ये पुलाव वगैरह हो गया। अब इस लंच बॉक्स में कोई भी चम्मच वगैरह रखने का स्पेस नहीं होता है, तब ऐसे ही कई बारी हम बच्चों को बैग में डालकर चम्मच दे देते हैं, जिससे कि चम्मच के ऊपर धूल वगैरह, गंदगी वगैरह लग जाती है। इससे बचने के लिए आप यहाँ पे छोटी सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आप इस तरीके का फॉइल पेपर का टुकड़ा ले लीजिए और चम्मच के ऊपर अच्छे से रैप कर लीजिए। इसके बाद आप कोई भी रबर बैंड ले लीजिए। इसके बाद आप टिफ़िन के ऊपर रबर बैंड को अच्छे से लगा दीजिए। ऐसा करने से चम्मच बहुत आसानी से और अच्छे से फिक्स हो जाएगी और आपको चम्मच को इधर उधर बैग में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टिफ़िन का खाना भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, कई बार हमारे कपड़ों में इस तरह के जंग के दाग लग जाते हैं और इन्हें साफ़ करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, और इन्हें साफ़ करते करते कई बार हमारे कपड़े भी फट जाते हैं। तो इन्हें साफ़ करने के लिए आपके साथ बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करूंगी, जिससे आपका जंग का दाग मिनटों में साफ़ हो जाएगा। तो इसको साफ़ करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देंगे। अब इस नींबू के छिलके के साथ आप इसको घिस दीजिए। इसकी वजह से जंग का दाग धीरे धीरे से हल्का होने लगेगा और धीरे धीरे इसी तरीके से निकल जाएगा। जंग का दाग बहुत ही मुश्किल से निकलता है और ये कपड़े को फाड़ ही देता है। अब इसे हम हाथों से थोड़ा सा रफ कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए जंग का दाग बिल्कुल ही गायब हो गया है। तो अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए जंग का दाग बिल्कुल ही साफ़ हो गया है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपके कपड़ों पे जंग का दाग लग जाए, आप उसे इस ट्रिक से उसी टाइम साफ़ कर लीजिए। आपका जंग का दाग बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप इसे जरूर ट्राई करें। दोस्तों, अगली ट्रिक मेरी यहाँ टूथब्रश को लेकर है। दोस्तों, जब कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं या किसी रिलेटिव्स के घर जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, ये जो टूथब्रश हमारे पास होते हैं, ये इन्हें हम इस तरीके से बैग में लेकर जाते हैं। तब आपको पता ही होगा कि जितने भी हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, सबके टूथब्रश अलग अलग होते हैं और बैग में एक साथ रखने से ये टूथब्रश आपस में मिलते रहते हैं और जिसकी वजह से एक ब्रश के जर्म्स दूसरे ब्रश में आ जाते हैं। तो ये टूथब्रश रखने का बहुत ही गलत तरीका है। तो इसे सही ढंग से रखने का एक आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा ले लीजिए, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते हैं, जिसमें हम रोटी या पराठे वगैरह लपेट कर रखते हैं। उसी में लपेट कर आप इसको बैग में रख दीजिए। आप यहाँ पे कागज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कागज बार बार गीले होने से फट जाता है। लेकिन फॉइल पेपर रैप करने के बाद आप इसे बार बार यूज कर सकते हैं। तो एक बार ब्रश करने के बाद हम इसे दोबारा से फॉइल पेपर में लपेट के रख देंगे और ये फॉइल पेपर हमारा बार बार काम आता रहेगा। तो इस तरीके से रैप करके आप इसको बैग में रख दीजिए। इसकी वजह से हमारे बैग में जितनी भी धूल मिट्टी या गंदगी होगी वो भी हमारे ब्रश में नहीं लगेगी। तो इस ट्रिक को आप जरूर से यूज कीजिएगा जब भी आपको बाहर जाना हो। दोस्तों, अगली ट्रिक में यहाँ साबुन को लेकर है। जब कभी भी हम साबुन को यूज़ करते हैं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से बच जाते हैं और हम इसे ये समझ के फेंक देते हैं कि ये खराब है, ये किसी काम के नहीं है। तो इसे बेकार समझ के फेंकने की जगह आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक पुराना सॉक्स ले लीजिए जो भी आप यूज़ ना करते हो, जितने भी आपके पास पुराने साबुन के टुकड़े हैं वो इस जुराब के अंदर डाल दीजिए और अब इसके ऊपर एक गांठ लगा दीजिए ताकि ये साबुन के टुकड़े बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अब इसे यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले आप इसको अच्छे से साबुन को फैला लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन की ओर, यानी कि अपनी सिंक की ओर। सबसे पहले हम इन साबुनों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे। आप इन साबुनों को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इन्हें आप अपनी बॉडी वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हाथों, पैरों और बॉडी पे अच्छे से साबुन लगा सकते हैं, यानी कि जो सॉक्स है वो अच्छे स्क्रबर का काम करेगा। और दूसरा, आप इसे सिंक या वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और या फिर किचन की टाइल्स होगी, बाथरूम की टाइल्स होगी, उनको भी आप इन साबुन से अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि साबुन के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो हाथों में अच्छे से नहीं आ पाते हैं। तो साबुन के जितने भी टुकड़े होते हैं इस तरीके से एक जुराब में डालकर आप उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंक हमारा अच्छे से साफ़ हो गया है, इसमें किसी तरह की कोई भी गंदगी नहीं है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और इसका आप जरूर से यूज़ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा किचन में जब भी हम जहाँ सिलेंडर रखते हैं उस जगह पर इस तरह के जंग के निशान पड़ जाते हैं और ये जंग के दाग बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं और इसे हम आसानी से नहीं निकाल पाते और देखने में ये बहुत ज़्यादा गंदे भी लगते हैं। तो इसे साफ़ करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान उपाय बताऊंगी।
तो इसे साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ लिया है हार्पिक। जी हाँ, हार्पिक की मदद से आप इसे बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं और हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी जंग का निशान है उस जगह पर हम हार्पिक को अच्छे से लगा देंगे। अब 10 मिनट तक हम इसे इस तरीके से छोड़ देंगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरह का कोई भी पुराना स्क्रबर और हाथों में पहन लेंगे ग्लव्स। दोस्तों, जब कभी भी आप हार्पिक से क्लीनिंग करते हो तो सबसे पहले आप अपने हाथों पे ग्लव्स पहन लीजिए, क्योंकि हार्पिक में होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल जो हमारे स्किन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं हल्के हाथों से इस जगह को रफ करती जा रही हूँ तो ये अच्छे से क्लीन होती जा रही है। यानी कि हम हार्पिक को जंग लगी हुई जगह पर डालेंगे तो कितना भी पुराना जंग लगा हुआ निशान होगा, जिद्दी मैल होगी, वो आसानी से क्लीन हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसको साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से रगड़ने के बाद आप चाहें तो इसे पानी से भी धो सकते हैं, या फिर इस तरीके का कोई भी पुराना गीला कपड़ा ले लीजिए और इस तरीके से इसे साफ़ कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा जंग का दाग साफ़ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। यानी कि जितना भी जिद्दी से जिद्दी जंग का दाग हो उसे हम हार्पिक से आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। अगली ट्रिक मेरी यहाँ पे टी शर्ट को लेकर है कि टी शर्ट को हम बहुत कम समय में और बहुत आसान तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम इस tरीके से टी शर्ट को फोल्ड करके रखते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। इस तरीके से फोल्ड तो हो जाते हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ टी शर्ट को फोल्ड करने का। इस तरीके से आप अपनी टी शर्ट को बहुत आसान तरीके से और कुछ ही सेकंड्स में फोल्ड करके रख सकते हैं। तो मैं आपको दूसरी टी शर्ट फोल्ड करके दिखाती हूँ। जैसे आपने इस टी शर्ट को ऊपर से कोने से पकड़ा और थोड़ा सा बीच में से उठाया और ऐसे इसको उठाया और तीसरे कोने पर ऐसे पकड़कर फोल्ड कर दिया। तो देखिए कितना सिंपल और आसान तरीका है इसे फोल्ड करने का। कोई भी आपको इसको ऊपर से फोल्ड नहीं करना है, नीचे से फोल्ड नहीं करना है। बहुत ही आसान तरीके से और कुछ ही सेकंड पे आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज़ करके आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो अगर वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इन सब टिप्स में से आपको सबसे ज़्यादा टिप्स कौन सी पसंद आई है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं।